नमस्ते। तो चुनाव बीत चुका है और इस देश का सबसे बड़ा चुनाव 7 चरणों का चुनाव पूरा हो चुका है और जैसे ही 7 चरणों का मतदान पूरा हुआ, एग्जिट पोल आ गए। सरकार ने एक समय में एग्जिट पोल के पहले आने वाले ओपिनियन पोल पर रोक लगाई और कोर्ट ने रोक लगाई और यह कहते हुए रोक लगाई कि पहले ही अगर आप ओपिनियन दिखा देते हैं तो उससे होता यह है कि आप माहौल को प्रभावित करते हैं, आप असर डालते हैं मतदाताओं के मन में, अधिकारियों के मन में, राजनीतिक माहौल पर एक असर डालते हैं और इसलिए ओपिनियन पोल को अब रोक दिया गया है। अब ओपिनियन पोल नहीं आते, एग्जिट पोल आते हैं और आखिरी चरण के आखिरी मतदान के दिन जैसे ही मतदान खत्म होगा, ओपिनियन पोल की बजाय एग्जिट पोल आने लगेंगे और दावा यह है, सिद्धांत यह है कि लोग जब एग्जिट करते हैं वोट दे करके, तो उनसे पोलिंग की जा रही है, उनसे उनसे उनकी राय पूछी जाती है और उस एग्जिट पोल के मुताबिक एक खाका बनाया जाता है कि चुनाव में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। और इस बार पूरा चुनाव अप्रत्याशित रहा, लेकिन राहुल गांधी ने जैसे मोदी मीडिया, मोदी पोल, गोदी पोल, मीडिया मोदी पोल ऐसे करके कई तरह के तर्जुमा दिए और वो कहते हुए जो कहा, और इंडिया गठबंधन ने अपनी बैठक करके 1 जून को ही ये घोषणा सार्वजनिक कर दी कि टीवी न देखें 2 दिन, क्योंकि टेलीविजन पर नरेंद्र मोदी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एग्जिट पोल दिखाए जाएंगे जो हमारे पूरे पूरे चुनाव की मानसिकता, चुनाव की वास्तु स्थिति, चुनाव की वास्तविकता से बिल्कुल भिन्न होंगे। इसलिए उन्होंने ये तय किया कि जनता का पोल यह है कि हम 295 सीटें जीत रहे हैं, यानी इंडिया गठबंधन का दावा है कि वो 295 सीटें जीत रहा है, जनता उसे चुनाव जिता रही है। और उसने यह भी संकेत किया कि आप एग्जिट पोल न देखें और इसके चक्कर में न पड़ें, 4 जून को जब अंतिम परिणाम आएंगे तब इस पर बात करेंगे। हुआ भी बिल्कुल वही जिसका अंदेशा इंडिया ब्लॉक को था। इंडिया ब्लॉक को इस बात का अंदेशा था कि गोदी मीडिया, मोदी मीडिया एक तरफा जीत दिखाएगी कि कैसे चुनाव में नरेंद्र मोदी का जादू फिर से चल गया है और सब लोग 300 से ज्यादा सीटें बीजेपी और एनडीए को दे रहे, एक तरफा बहुमत दे रहे, तीसरी बार मोदी की सरकार बना रहे और एग्जिट पोल ने पूरी तरह से सब कुछ ध्वस्त कर दिया है। हम बात करेंगे, अभी सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे कि एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं अलग अलग कंपनियों के। हाँ जी हाँ, मैं कंपनी ही कह रहा हूं। अलग अलग कंपनियों के एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं और कैसे वो नरेंद्र मोदी की सरकार बना रहे हैं, इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे और हम बात करेंगे कि वो वास्तव की स्थिति से कितना भिन्न है। लेकिन सबसे पहले एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, इस चुनाव को खासकर उत्तर प्रदेश समेत 3-4 राज्यों को बहुत करीब से मैंने चुनाव में देखा। इस चुनाव में उत्तर प्रदेश के लगभग 40 से 42 लोकसभाओं में मैं खुद गया। देश की कम तकरीबन 45 लोकसभाओं में मैं खुद गया, लोगों से मिला, चुनाव को करीब से देखा, परखा, समझा, जनता की नब्ज टटोली। चुनाव परिणाम में 1-1.5 दिन बचे हुए, हम फिर उस पर बात करेंगे, लेकिन अभी मैं पूरे दावे से, पुख्ता तरीके से एक बात कहना चाहता हूं। न तो ये चुनाव 2014 के चुनाव की तरह था, न तो ये चुनाव 2019 के चुनाव की तरह कहीं से भी था। 2014 में अन्ना आंदोलन, भ्रष्टाचार, सरकार बदल दें, 10 साल हो गया, बहुत कुछ बदल रहा है, जाने क्या क्या माहौल बनाए गए थे और चुनाव किसी और दिशा में जा रहा था। 19 में एक वोट देश के नाम, एक वोट देश के नाम, इस तरह की कैंपेन चला के पुलवामा के ठीक पहले नरेंद्र मोदी का जादू, 5 साल दिया, 5 साल और देकर देख लेते हैं,
तमाम नैरेटिव एक साथ चल रहे थे। चुनाव बहुत उत्तेजक था, वोकल था, जनता बहुत खुल करके बोलती थी, दिखता था कि लहर जैसा कुछ है। वो केवल भाजपा के नेताओं में ही नहीं, जो आम लोग थे उनके बीच भी चुनाव को लेकर एक उत्साह था, एक उत्तेजना थी। 2024 का चुनाव कतई ऐसा नहीं था। लेकिन अगर एग्जिट पोल कहेंगे कि चुनाव परिणाम बिल्कुल वैसा आएगा, तो बिल्कुल यह साजिश है, जिस साजिश की तरफ इशारा अखिलेश यादव ने कर दिया है। ये मामला एग्जिट पोल का खेल ईवीएम का नहीं, डीएम का खेल है। एग्जिट पोल का खेल अलग से कैसे बन रहा है, एग्जिट पोल का खेल मैनिपुलेटेड कैसे है, एग्जिट पोल का खेल कैसे चीजों को बदलता है। आपको याद है चुनाव में बीजेपी कहीं से भी उत्साहजनक नहीं दिख रही थी। राम मंदिर का उद्घाटन नहीं हुआ था, उसके पहले सदन में खड़े होकर एक नेता ने कहा था कि एक अकेला सब पर भारी है, उसे किसी की जरूरत नहीं है, सब कुछ हुआ था। लेकिन जैसे ही राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसके बाद उन्हें लगा कि सियासी तौर पर राम मंदिर मुद्दा फेल हो गया। पूरे इलेक्शन में कहीं भी मंदिर का मुद्दा नहीं सुनाई दिया जनता की तरफ से। बीजेपी के नेता भले कोशिश करते रहे, हिंदू मुसलमान, चुनाव आयोग सोया पड़ा था, चुनाव आयोग ने कुछ भी कार्रवाई नहीं की। मोदी ने मुसलमान हिंदू किया तो नोटिस जेपी नड्डा को दी गई, उसके बाद सारा मामला खत्म हो गया। योगी ने औरंगजेब और अकबर के औलादें कहा, उस पर कोई नोटिस नहीं हुई, हिंदू मुसलमान बीजेपी ने किया। फिर भी जब मंदिर मुद्दा नहीं चला तो उन्होंने इंडिया गठबंधन को तोड़ा, नेताओं को अपने साथ जोड़ा और सब कुछ किया। कहीं से भी आपको उत्साह नजर आया बीजेपी के किसी नेता में? मछली, मटन, मंगलसूत्र, मुसलमान, मुजरा, फिर चले गए वहां पर मेडिटेशन। ये अगर होता तो ये चुनाव में जीतने वाली पार्टी का कहीं से भी, उनको वोट मत दे देना वरना आरक्षण छीन लेंगे, उनको वोट मत दे देना वरना सब मुसलमानों को दे देंगे, उनको आरक्षण मत दे देना वरना भैंस खोल ले जाएंगे, उनको वोट मत दे देना वरना जो है आपका सब कुछ लूट लेंगे, उनको वोट मत दे। इसका मतलब वोट उन्हें पड़ रहा था। बीजेपी के नेताओं के कुछ नेताओं को छोड़ दें तो कोई उत्साह लोगों में नहीं था। जनता खामोश थी और नाराज थी। दोनों चीजें एक साथ मैं अपने अनुभव पर कह रहा हूं। अगर ये सब कुछ होने के बाद भी एग्जिट पोल ये कहे कि एक तरफा जीत रहे हैं साहब, तो ये एक मनोवैज्ञानिक खेल है जो सब कमजोरी के बाद बीजेपी ने खेलना शुरू किया था कि अब की बार 400 पार। ये एक मनोवैज्ञानिक खेल है जो बीजेपी ने खेलना शुरू किया कि जब हम 400 पार कह देंगे तो मनोवैज्ञानिक रूप से हमारी बढ़त हो जाएगी और इंडिया ब्लॉक जिसको हमने वैसे ही तोड़ दिया, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया, ईडी सीबीआई भेज दी, कल तक जिन्हें परिवारवादी और भ्रष्टाचारी कहते थे उन्हें अपने में मिला लिया, सब कुछ तो कर लिया। तो जिस इंडी अलायंस बोलते थे, अच्छा ये एग्जिट पोल वाले वही भाषा क्यों बोलते हैं जो बीजेपी के नेता बोलते हैं, इंडी अलायंस। ये तो बीजेपी के नेताओं की भाषा है। और अगर बीजेपी के नेताओं की भाषा मीडिया वाले बोल रहे हैं तो ये मीडिया तटस्थ और निष्पक्ष नहीं है। ये वही मीडिया एग्जिट पोल दिखा रही है जिसका वैश्विक रैंकिंग 150 से भी ऊपर है। लगभग 192 देशों में 161-62वां नंबर जिस मीडिया का हो, आज वो दावा कर रही है कि वो एग्जिट पोल जनता की नब्ज दिखा रही है, जबकि जनता के बीच वो एक मनोवैज्ञानिक खेल खेल रही है, साजिश को कवर करने का। मैं एग्जिट पोल पर सीधे अपना बयान देता हूं। मैं गया हूं 42-45 लोकसभाओं में, उत्तर भारत की, मैं कहीं और का दावा न करूं, लेकिन जब एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि 5 से 8 सीटें यूपी में सपा को मिलने जा रही हैं, इंडिया अलायंस को मिलने जा रही हैं, 2 से 4 सीटें बिहार में इंडिया अलायंस को मिलने जा रही है, छत्तीसगढ़ में 1 सीट मिल रही है या शून्य, तब मैं कहता हूं कि इसके पीछे कोई खेल है और बहुत बड़ा खेल है। खुद बीजेपी के नेताओं में वो आत्मविश्वास कतई नजर नहीं आया जो 14 और 19 में था। खुद बीजेपी के कार्यकर्ताओं में वो उत्साह कतई नजर नहीं आया जो उनको 300 सीट से ऊपर ले आए। खुद अधिकारी और आरएसएस का सर्वे हो या उनकी लोकल एजेंसीज का सर्वे हो, कोई भी उन्हें जिता हुआ नहीं दिख रहा था। केवल मीडिया जिताने लगी, अचानक जिताने लगी। इंडिया गठबंधन ने जिसका संदेह जाहिर किया था उसी पैटर्न पर जिताने लगी, तो केवल इसलिए कि माहौल बना दिया जाए कि जीत तो हम रहे हैं। इसलिए अखिलेश यादव ने यह ट्वीट किया
ये मामला ईवीएम का नहीं, डीएम का है। और अब वही जीतेगा चुनाव साहब, जो काउंटिंग में ताकत बरतेगा। ये कोई सामान्य बात नहीं है। जब अखिलेश यादव ने यह बात कह दी एग्जिट पोल की क्रोनोलॉजी समझाते हुए कि पहले वो 300 पार दिखाएगा ताकि घपले की गुंजाइश बची रहे, और पहले से ही तैयार एग्जिट पोल जब अपने चैनलों पर एक जैसे पैटर्न पर आया, जनमत को धोखा दिया जाए, भाजपाई सोमवार को शेयर मार्केट में फायदा उसका कमा ले जाते जाते, क्योंकि एग्जिट पोल में फिर से भाजपा आ रही दिखेगी तो शेयर मार्केट बूम करेगा। 3 जून का जो मौका मिलेगा उससे वो पैसा भी बना ले। और अगर एग्जिट पोल झूठे न होते तो भाजपा हार रही होती, तो भाजपा अपने वालों पर ही आरोप क्यों लगाना शुरू कर दी? भाजपाइयों के मुरझाए चेहरे कौन सी चीज कहानी व्यक्त व्यक्त कर रहा है? किसी में वो कॉन्फिडेंस दिख क्यों नहीं रहा है जो 300 पार में दिखना चाहिए? और पूरे देश का चुनाव बीजेपी जानती है कि चंडीगढ़ मेयर के इलेक्शन में जैसे घपले, जैसी झूठ और लूट हुई, वो पूरे देश में कर पाना तो मुश्किल है। इसलिए पहले ही माहौल बना दो ताकि इस तरह का माहौल बना रहे और हम लूट सके, वोटों को लूट सके। और उसके साथ जनता इस चुनाव को लड़ रही है, इसलिए अधिकारी, कर्मचारी और सुप्रीम कोर्ट, यह एक बहुत बड़ी चीज है जिसका इम्तिहान है। इसीलिए अखिलेश यादव ने बार बार इस बात को कहा कि एग्जिट पोल का आधार ईवीएम नहीं, डीएम है। ईवीएम के आधार पर ये एग्जिट पोल आ ही नहीं सकते, और डीएम का आधार मैं फिर कब कहना चाहूंगा कि आपको अगर उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव याद हो, अगर आपको 2020 का बिहार का चुनाव याद हो, तो आपको पता होना चाहिए कि अचानक काउंटिंग कब स्लो हो जाएगी, अचानक डीएम किसी जीते हुए कैंडिडेट को हारा हुआ घोषित कर देगा। ये सब देश में होता है और सब बीजेपी के पक्ष में होता है। जब भी ऐसे घपले होते हैं तो उसका लाभ सीधे और सीधे बीजेपी के ही फेवर में जाता है, और यह है एग्जिट पोल की सबसे बड़ी सच्चाई। इसलिए पूरा खेल मनोवैज्ञानिक खेला जा रहा है ताकि साजिशों को ढकने के लिए 4 जून को यह मीडिया चिल्ला चिल्ला कर बोले कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि बीजेपी की 300 से ज्यादा सीटें आ रही। इसलिए अगर जनता ने यह चुनाव लड़ा है, जो कि 42 से 45 लोकसभा सीटों में मैं जाकर खुद देखा हूं, जनता नाराज है, जनता इनसे खफा है, जनता महंगाई को लेकर परेशान है, जनता बेरोजगारी को लेकर के चिंतित है, इनसे ऊपर सवाल उठा रही है। जनता ये सवाल उठा रही है कि आपने किया कुछ नहीं। इंडिया गठबंधन अपने समीकरण और जनता के यकीन पर, संविधान के सवाल पर बेहद मजबूत था, और आप उसे छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल दे रहा 1 सीट, मैं सिलसिलेवार अगर दे दूं, पश्चिम बंगाल में ओवरऑल अगर हम देखें तो 42 सीटों में से 20 से 25 सीटों के बीच बीजेपी को सारे एग्जिट पोल दे रहे हैं, और टीएमसी को 15 से 20 सीटों के बीच, कांग्रेस को 1 से 3 सीटों के बीच एवरेज में दे रहा हूं सारे एग्जिट पोल का। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड की कुल 14 सीटों में से एबीपी न्यूज का सी वोटर, अब एक घपले पर भी बात कर लें, अगर आप झारखंड का एग्जिट पोल देखेंगे तो एबीपी न्यूज सी वोटर का एक और इसका दिखाएंगे, कुल सीटें हैं 14, तो सी वोटर 22 से 26 सीटें बीजेपी को दे रहा है और 23 से 25 सीटें कांग्रेस को दे रहा है, और सीटें कुल 14। न्यूज 24 टुडे चाणक्य 33 सीटें दे रहा है बीजेपी को और 15 सीटें कांग्रेस को, और कुल सीटें 14। ये टाइपिंग एरर है या क्या है, लेकिन ये खबर खबर है, ये देश में हो रहा है, क्योंकि घपले में, झूठ में, लूट में कुछ भी किया जा सकता है। महाराष्ट्र का एग्जिट पोल एवरेज अगर देखें तो 48 सीटों में से 25-28 से लेकर के 35-38 सीटों तक बीजेपी को दे रहा है, और कांग्रेस को 20 से 25 के बीच में लगभग महाराष्ट्र में सीटें मिल रही हैं, घट रही हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां भी बीजेपी को 1 से 2, 2 से 3 सीटें, कांग्रेस को 2 से 3, ऐसे करके वो दे रहे हैं। अगर पंजाब की बात करें तो सारे एग्जिट पोल एवरेज में 1 से लेकर के 4 सीटें बीजेपी को दे रहे हैं, कांग्रेस को वो 5 से लेकर के 8-9 सीटें दे रहे हैं, और आम आदमी पार्टी को भी 5 से 6 सीटों के आसपास दे रहे हैं, और कुल सीटें पंजाब में 13 हैं। राजस्थान में कुल सीटें 25 हैं, और एवरेज में सारे वोटर, सारे एग्जिट पोल 20 से लेकर के 23 सीटें और कहीं कहीं तो 24 सीटें तक बीजेपी को दे रहे हैं, कांग्रेस को वो 1-2 सीट से लेकर के 4-5 सीट के बीच में राजस्थान में दे रहे हैं।
मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से लगभग सबने 28-29 सीटें बीजेपी को दे दी। कांग्रेस को कहीं से एक या दो एक एक सीटें मिलेंगी मध्य प्रदेश में। दिल्ली में अगर आप गौर करेंगे तो दिल्ली में अधिकांश एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि 6 से 60 सीटें बीजेपी जीतेगी। 0 या 1 आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के खाते में जाएंगी। अगर एग्जिट पोल के नतीजों का विश्लेषण करें बिहार के संदर्भ में, तो एवरेज अगर आप देखिए, सारे एग्जिट पोल का एवरेज देखिए, रिपब्लिक मैट्रिक से लेकर के एबीपी सी वोटर तक, 40 सीटों में से 32 से लेकर के 38 सीटों तक वो बीजेपी को दे रहे हैं, और आरजेडी को 2 सीटों से लेकर के कोई 5, कोई 7, कोई 8 ऐसे दे रहा है। अधिकांश लोग एवरेज में 3-4 सीटें बिहार में आरजेडी को दे रहे हैं। तो ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न पर कैसे आप यकीन कर पाएंगे? रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में रिपब्लिक मैट्रिक से लेकर के टीवी9 पोल स्ट्रैट तक अगर मैं पूरा सिलसिलेवार देखूं तो एवरेज ये दिख रहा है लगभग 70 से लेकर के, मतलब 62-64 से लेकर के 68-69 और फिर 75 सीटों तक बीजेपी को, सपा को 5 से 10-11 सीटें, और इस तरह से पूरा सिलसिलेवार बदलाव दिख रहा है। और ये बदलाव इनके अपने एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि एक तरफा सारी सीटें वो जीत रही, मतलब कहीं ऐसा हो सकता है कि यूपी में भी बढ़ जाए बीजेपी, और यूपी का मतलब समीकरण ही अलग है भाई। और अगर ओवरऑल पूरे पोल्स ऑफ पोल निकालें, पोल्स ऑफ पोल, तो 2024 के इलेक्शन में एग्जिट पोल दैनिक भास्कर का कह रहा है 281 से 350 सीटें। एक तो मार्जिन देखते हैं आप इन एग्जिट पोल की, 70 सीटों का मार्जिन कोई देगा, 70 सीटों का मार्जिन, कि 281 से 350, यहां झोल है, ये बहुत बड़ा स्कैम है। इंडिया ब्लॉक को 145 से 200 सीटें, और उसके बाद फिर अदर के खाते में 33-35 सीटें। इंडिया न्यूज डी डायनामिक ने 371 सीटें एनडीए को दे दी, 125 इंडिया गठबंधन को। न्यूज नेशन ने तो 342 से 378 सीटें दे दी, जिसमें से 153 से 169 इंडिया ब्लॉक को। रिपब्लिक भारत उससे भी आगे, फिर रिपब्लिक टीवी 360, एवरेज देखिए इन सबों का, सी वोटर 353 से 383 सीटें दे रहा है। टुडेज चाणक्य तो 400 पहुंचा दिया, पार क्यों नहीं कराया ये अभी समझ नहीं आ रहा। टुडेज चाणक्य 400 सीटें एनडीए को, 107 सीटें इंडिया को, 36 सीटें अदर को, और अग्नि न्यूज सर्विस ने 242 सीटें दिया है। ये एक देखिए, अग्नि न्यूज सर्विस एनडीए को 242 और इंडिया गठबंधन को 264 सीटें। और ऐसे कई और सर्वेज हैं जिन लोगों ने अलग अलग सबके आंकड़े दिए। अब इस पूरे सर्वे का मतलब क्या है? और वो मतलब ये है कि जनता कहीं और खड़ी है और आंकड़े कहीं और खड़े हैं। कोई भी उत्साह नहीं, कहीं भी भीड़ नहीं। मैं उत्तर प्रदेश का अगर आपको उन उन जिलों का वो करूं, अखिलेश यादव की रैलियां हुई हैं, वो आखिरी चरण तक जाते जाते तापमान 50 डिग्री तक पहुंचा है। आपको कभी योगी आदित्यनाथ की रैली में कोई भीड़ नजर आती, वीडियो फोटो देखी क्या? आपको अमित शाह की यूपी और बिहार की किसी रैली में कोई भीड़ दिखी क्या? और बाकी सबको छोड़ दीजिए, इस पूरे विवाह की बारात का दूल्हा नरेंद्र मोदी जी की रैली में क्या आपको कहीं भी वो उत्साह दिखी क्या? और अगर वो उत्साह दिखता तो ये टेलीविजन चैनल उसको इतना गाते कि साहब एक तरफा चुनाव हो गया है, मोदी के चेहरे पर हो रहा है। भीड़ थी ही नहीं उनके यहाँ। भीड़ तो थी अखिलेश यादव की रैली में, भीड़ तो थी तेजस्वी यादव की रैली में, भीड़ तो थी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की रैली में। और भीड़ यहां है और एग्जिट पोल एनडीए के पास है। इसका कोई रिश्ता कैसे बनेगा? जनता बिल्कुल खामोश है। न तो 14 का इसमें कोई समीकरण दिखा पूरे चुनाव में, न 19 का देखा। महंगाई, बेरोजगारी, संविधान बदलना,
ये मुद्दे इस देश में चुनाव के मुद्दे बन गए थे। बीजेपी हताश, निराश केवल सफाई देते फिर रहे थे। इंटरव्यू पे द इंटरव्यू, इंटरव्यू पे द इंटरव्यू, केवल इस बात के लिए डराना कि कांग्रेस को वोट मत दे देना वरना कांग्रेसी मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, भैंस छीन। ये सब कुछ ये बताता है कि हार की निराशा उधर थी और एग्जिट पोल 350 से 400 सीटें दे रहा है। ये एक मनोवैज्ञानिक चाल है और साजिश की तरफ इशारा है। ये मेरा विश्लेषण, साफ तौर पर मेरा कहना है। अगर 4 को ऐसा ही परिणाम आता है तो फिर इस देश को फिर कोई बचा नहीं सकता। आप बहुत होता एग्जिट पोल दिखाते, 250-250 का मामला बताते, तब भी यकीन इस देश की जनता कर लेती कि लड़ाई करा रही है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा और एक सेपरेट भी बात उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से आज की तारीख में मैं गिनवाऊंगा कि 40 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी हार रही है और 40 सीटें ऐसी हैं जिस पर वो थोड़ी बढ़त में है। और एग्जिट पोल अगर 70 सीटें बीजेपी को दे रहे हैं, 75 दे रहे हैं, फिर जनता कहां खड़ी है साहब? जनता आपके साथ नहीं, जनता आपकी रैली में नहीं, जनता आपके मुद्दे पर नहीं, जनता आपके लिए इमोशनली इस बार जुड़ी नहीं, फिर वोट सारा आपके पास कैसे चला गया? इसीलिए ये बात हुई है कि एग्जिट पोल का आधार ईवीएम नहीं डीएम है। बिजली गुल, काउंटिंग स्लो, जीत हार चेंज। लेकिन इसीलिए इंडिया गठबंधन ने तैयारी की है। जो देश, जो विपक्ष, जो नेता अपने पक्ष में पड़े वोट को गिनवा न पाए, फिर उसे राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं। जो प्रत्याशी अपने पक्ष में पड़े वोट को गिनवा न पाए, उस प्रत्याशी का चुनाव लड़ना बेजा हो जाएगा। इसलिए 4 जून को अब इम्तिहान इस बात का होना है कि जमहूरियत जीतती है या प्रशासन, डीएम, मीडिया और साजिश जीतती है। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस पूरे एग्जिट पोल पर और विश्लेषण करेंगे। चुनाव पर जनता को नजर रखनी चाहिए क्योंकि सब कुछ अगर दांव पर लगा है तो किसी नेता, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कम लगा है, जनता का सबसे ज्यादा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद।